ठीक है। तो आज हम मतलब जो आज अगर जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपने पास, देख अपने पास पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में आज हम जो मेन चीज़ है थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे एक तो। और मेरे इसके लिए गूगल मीट इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि मुझे उस क्लास के टाइम पे थोड़ा सा काम है, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। ठीक है, तो मैं पहले प्री रिकॉर्डेड कर देता हूँ ताकि बफरिंग भी नहीं होगा और इजीली यू कैन कनेक्ट विद अस। और जैसे रिकॉर्डेड जब चालू हो रहा है, ये अभी चल रहा है, तो साइड में चैट का ऑप्शन भी आ रहा है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आंसर दीजिए, मैं उधर रहूंगा। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मस्त तरीके से शुरू कर देते हैं, मजा आने वाला है। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं, तो पी ब्लॉक को बहुत ही शानदार तरीके से धीरे धीरे खत्म कर देंगे, क्योंकि पी ब्लॉक एक ऐसी चीज है, एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बार, मतलब अगर नीट के बेसिस पे देखूं, मेंस के बेसिस पे देखूं, तो बहुत ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में से पी ब्लॉक होता है। पूरी केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों को मिक्सअप कर दो, फिर भी पी ब्लॉक में से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके 12th में भी कहूँ तो उसमें भी सबसे ज्यादा प्रश्न अपने इनऑर्गेनिक में से अपने पी ब्लॉक से पूछे जाते हैं। एक पी ब्लॉक हो गया, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया इनऑर्गेनिक में, बोर्ड के ऊपर से देखो। नीट और मेंस के बेसिस पे देखो तो अपना पी ब्लॉक बेस्ट है। तो कुछ नहीं, पहले से थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे और आज एक फैमिली पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आप लोगों से इसके नीचे एक फीडबैक फॉर्म की एक लिंक डाल दूंगा, उसमें फीडबैक दीजिए। उसके बाद फीडबैक पढ़ूंगा कि आपको अच्छी लगी या आपका रिस्पॉन्स आया, तो ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो अपन, अगर अपन देखें पी ब्लॉक को, ठीक है, पी ब्लॉक में पूरा कंप्लीट पी ब्लॉक है। अगर हम पूरा लेके चाहे 11th के भी दो बच जाते हैं, जैसे अपने पास बोरोन और कार्बन जो 11th में छूट गए थे अपने, और अभी 12th में हम उनको नहीं पढ़, 12th में वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ऐसा लगेगा कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, बट ऐसा नहीं, हम उस चीज़ को भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बोर्ड के लिए कम प्रिपेयर करना है, हमें नीट या मेंस एडवांस के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करना है। तो अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, अगर यहाँ ये नोट्स मैंने पहले ही बना के रख लिए हैं ताकि जब पढ़ाए तो टाइम उसकी दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर मैं पी ब्लॉक की बात देखता हूँ तो ठीक है, अगर मैं पी ब्लॉक की बात देखता हूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ होगी अपने पास, केमिकल रिएक्शंस कुछ होंगी, उनके कुछ कंपाउंड नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर लाइक दैट कुछ होंगे। ठीक है, अब उनको अगर मैं पीरियोडिसिटी देखो, साइज ऊपर से नीचे बढ़ने में क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने वाली है, एडिशन पोटेंशियल क्या होने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होने वाली है, ये सब चीजें हम देखेंगे। एसिडिटी कैसे बढ़ेगी, बेसिसिटी कैसे बढ़ेगी, वगैरह वगैरह जो चीजें हैं उनको हम अच्छे तरीके से ट्रिक से और जो होगा हम देखते जाएंगे। तो हम चलो आगे चलते हैं, बहुत ही शानदार और मजेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप 15 16 17 ले लिया मैंने, ठीक है, ग्रुप 15 नाइट्रोजन वाला, ग्रुप 16 ऑक्सीजन वाला, और ग्रुप 17 अपना हो गया हेलोजन फैमिली। अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं इनके हाइड्रेट्स की चेंज, अगर इसके हाइड्रेट्स की बात करता हूँ तो अगर ये जो नीचे जाएगा, जिस प्रकार अगर डाउन टू, अगर डाउन नीचे जाएगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक और बिस्मथ, अगर नीचे जाता जाएगा तो इनकी जो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगी, मतलब इनकी जो के वैल्यू है, इनकी जो के वैल्यू है वो बढ़ेगी। मतलब अगर के वैल्यू बढ़ रही है तो अपने को यहाँ से एक बात पता चली, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। ठीक है, पी के हम किसको बोलेंगे, बेसिक कैरेक्टर को, एक प्रकार से कह सकते हैं ना। तो अगर ऊपर से नीचे बेसिक एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो अपने को पता है बिस्मथ वाला जो हाइड्राइड होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। प्लस दूसरी बात, इस इतने से पार्ट से, इतना जो पार्ट हमें बताया गया, वहां से एक दूसरी बात क्या निकल के आ रही है, दूसरी बात हमें ये निकल के आ रही है कि जो नाइट्रोजन है अपने पास वो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। सही है ना, जो नाइट्रोजन हो गया अपना सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर तो नीचे जाने से बढ़ रहा है, रिड्यूसिंग नेचर तो नीचे जाने से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात तो अपने को क्लियर है कि अगर नीचे वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये सबसे कम एसिडिक है, तो यहाँ से तो क्लियर देख सकता हूँ ना कि नाइट्रोजन वाला सबसे ज्यादा बेसिक है। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक, वही कंडीशन इनके साथ भी है। ठीक है, वही कंडीशन इनके अगर हम H2 की बात करें, हाइड्राइड्स की बात करें, ठीक है, H2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ठीक है, तो अगर अगर इसकी बात करूं मैं ऑक्सीजन वाले ग्रुप की, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, इनके ऊपर कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, तुम्हारे ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट के पूछ लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमें पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है, फ्लोरीन की, और फ्लोरीन की कितनी होती है 4, और इसकी होती है 3.5, इसकी होती है अपने 3.5, और इसकी होती है 3। मतलब इधर से इधर गया मैं, इधर से इधर गया
ठीक है, ग्रुप 15 से 16 to 17 गया तो अपने को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ 3 थी, यहाँ 3.5 हुई और यहाँ पर 4 हुई, 3, 3.5 एंड 4। ठीक है, मतलब फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन। तो वही कंडीशन के साथ भी जो ऑक्सीजन वाला हाइड्राइड रहेगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा, और जो नीचे जो पोलोनियम अपने पास है वो सबसे कम एसिडिक होगा, और ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ये सबसे कम एसिडिक। ठीक है, ये कंडीशंस हैं अपने पास। अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लाइक दे आ सकते हैं कि हाँ इनको दे दिया ऐसे ऐसे यूं करके दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा एसिडी है कौन सा। तो ऐसे प्रकार के कुछ अगर क्वेश्चन हमसे पूछे तो हम इजीली उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तुम्हारे सामने ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड्स इन aqueous solution increases in the order। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला। ठीक है, एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन aqueous solution इंक्रीजिंग, एसिडिटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर बतानी, एसिडिटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर बतानी। मैंने अभी जस्ट बोला था, कि सबसे ऊपर ओ रहेगा, फिर एस रहेगा, फिर एस ई रहेगा, फिर टी ई रहेगा। ठीक है, फिर अपने पास पी ओ रहेगा। तो यार देखो ना, एसिडिटी तो नीचे जाने पे बढ़ रही है, बेसिसिटी नीचे जाने पे घट रही है। तो अगर यहाँ पे मैं बात देखूं, अगर मैं यहाँ पर एक बात देखता हूँ, तो यहाँ पे तो किसकी बोला है, एसिड्स, एसिडिटी की बोला है ना। यहाँ पे मैं देखूं तो सबसे ज्यादा अगर जहाँ पीओ होगा, ठीक है, तो पीए तो पूरे ऑप्शन नहीं है तो इसको हटाओ। उसके बाद इन्होंने बोला ओ है ही नहीं, तो अपने को इतना क्लियर कि टीई सबसे सबसे ज्यादा टीई का होने वाला है। तो ठीक है, टीई का 2 में, तो इन दोनों ऑप्शन को पहले तो हटा दो स्टार्टिंग में। अब टीई इन दोनों ऑप्शन में, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पहले एस ए फिर एस ई है। ठीक है, पहले एस ए, अगर इसको मैं अगर ट्रिकी तरीके से मैं देखूं तो ओ सनम, ओ सनम, तो ओ के बाद सनम है, तो सनम है, सनम के बाद है, सनम हो गया, अपने बाद एस ई हो गया, फिर हो गया टी हो गया। तो अपने आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये क्लियर है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि नीचे जाने पे एसिडिक करेक्टर, नीचे जाने पे एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। तो यहाँ पर सनम पहले आ जाएगा, उसके बाद उसका जो सेठ है वो बाद में आएगा, उसके बाद टी आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पीओ होता तो यहाँ मैं पीओ लिख देता, ठीक है, H2PO लिख देता, और यहाँ पर जो मैं H2O लिख देता। बिल्कुल क्लियर है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली कट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। ठीक है, आंसर आने के मैंने लगा रखा है। ठीक है, मैं बताता हूँ, फिर भी इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ, इन्होंने अगर सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते नॉन स्ट्रिक्टली, मतलब एक प्रकार से इनकरेक्ट की बोल रहा है, अगर नॉन स्ट्रिक्ट ऐसे क्वेश्चन में पहले ही देख लिया करो। तो सबसे पहले क्या बोला आपने, नॉन स्ट्रिक्टली, मतलब उसने बोल दिया डायरेक्ट इनकरेक्ट के लिए, इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। अभी तो देखा भाई साहब यार, अभी देखा कि ऊपर से नीचे जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो भाई साहब ये तो सही है। ठीक है, ओहो। फिर आगे बोला है ऑक्सीजन, ये ओसनम वाला, अभी तो देखा है जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है, तो इनकी नीचे जाने पर जो एसिडिक करेक्टर है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो बढ़ती है। नीचे जाने पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक करेक्टर, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। बट यहाँ पे इन्होंने किसकी बोला है, यहाँ पे इन्होंने बोला है पीके वैल्यू की। और अपने पास पीके वैल्यू क्या होती है, अपने पास पीके वैल्यू होती है बेसिक स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती है। कि ये बोल रहा है, अब ये इसके माध्यम से बोलना चाहते हैं, इसके थ्रू बोल रहा है कि इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, एक प्रकार से यही बोल रहा है ना, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ इंक्रीज होती है, बेसिक स्ट्रेंथ तो ऊपर से नीचे जाने में डिक्रीज होती है ना। तो ये तो गलत हो गया, ये साइन कुछ ऐसा आना चाहिए, तो ये साइन कुछ ऐसे आना चाहिए। आगे चलते हैं, एसिडिक कैरेक्टर उन्हें पता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, ऊपर से सॉरी नीचे जाने में करते हैं, वही है इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बहुत ही शानदार बढ़िया। अगर अभी हमने देखा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ हमने देख लिया। ठीक है, वो हाइड्रोजन वाले कंडीशन में देखा हमने कि क्या क्या हो रहा था, वहां पर क्या क्या नहीं हो रहा था। हाइड्रोजन वाला कंडीशन में हम देखा था एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ से कहाँ चलती है, बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ से, हाइड्रोजन वाले कंडीशन में देखा। अब हम देखने वाले हैं जो अपनी सबसे प्यारी चीज है जिससे हम जिंदा है, मतलब हमारी
ऑक्सीजन। ठीक है, चलो देखें, अगर मैं इसकी बात करता हूँ अपने पास ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स की, उसके बाद 16 वाले एलिमेंट्स की बात करेंगे, और सबसे एटलीस्ट हम साथ में बात करें, लास्ट में बात करेंगे अपने पास ग्रुप 17 की बात। ठीक है, तो अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं, अगर मैं ग्रुप 15 की बात कर रहा हूं, जो अपने पास जो नाइट्रोजन फैमिली है, तो पहले देखता हूं अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन की अगर मैं वैलेंस देखता हूं, तो वो अगर उसकी जो मैं वैलेंस देखता है ऑक्सीडेशन कहां से कहां हो सकता है, +3 हो सकती है उसकी वैलेंस, या +5 हो सकती है। ठीक है, प्लस अगर मैं यहाँ पर देखूं, कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन ऐसे देखते हैं, जो अगर यहाँ पे मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को दिख रही है ना +3, तो वही कंडीशन या तो +3 हो गया +5 होगी। ये क्या बोल रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसमें जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ऊपर वाला होने वाला है। मतलब क्या है, मतलब इसकी जो नीचे जाता जाएगा, जो नीचे जाएगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ और बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ और बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा अगर, ठीक है, वही कंडीशन है। और इसकी बात करो, हमने उसमें इसमें क्या देखा था, इसमें भी वही कंडीशन देखी थी, कि एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे जाने पे बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं, यहाँ पे कुछ बोला है मैंने कि अगर O2F2 है अपने पास, OF2 है, तो मैंने स्टेबल, अगर मेरे पास मैं कहूँ अपने पास O2F2 है और आगे OF2 है, अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ तो स्टेबल कौन सा है भाई, एक एक चीज तो अपने पास ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड और एक चीज है अपने पास फ्लोराइड ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, मतलब कंडीशन क्या है यार, सेंट्रल मेटल एटम जो होगा, सेंट्रल मेटल वो एटम होगा, वो अच्छा खासा होना चाहिए ना, अच्छा खासा इट मीन बहुत प्यारा होना चाहिए, बहुत अच्छा खासा। तो अगर अच्छा खासा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो बंदा होगा वो साइड एटम का काम करेगा, सेंट्रल मेटल एटम का काम थोड़े करेगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का काम थोड़े, वही कंडीशन में यहाँ देख रहा हूँ ना, वही कंडीशन यहाँ देख रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड, तो ओ को सेंट्रल मेटल होना चाहिए, तभी ज्यादा स्टेबल हो पाएगा, ये थोड़ी है कि फ्लोराइड, अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे आज इजी से इजी वे में, तब अपने को ज्यादा इजीली समझ में आएगा, बट यहाँ पर एक बात तो क्लियर हुई ना अपने को, एक बात तो यहाँ पर अपने को क्लियर हुई कि अपने पास OF2 क्यों ज्यादा स्टेबल है O2F2 से। ठीक है, OF2 क्यों ज्यादा स्टेबल है O2F2 से, क्लियर, जोर से अपने मन में दोहराइए, OF2 इज मोर स्टेबल देन O2F2। प्लस वन मोर थिंग कि अगर मैं हाइड्रोजन के साथ तीनों ग्रुप्स की अगर रिएक्शन कराता हूँ तो ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ बोले तो के, बेसिक स्ट्रेंथ बोले तो pKa, एसिडिक स्ट्रेंथ बोले तो pKb, और बेसिक स्ट्रेंथ बोले तो Kb। चलो, रिएक्शन विद हेलोजन। ठीक है, अगर मैं हेलोजन की रिएक्शन इनके साथ कराता हूँ, ठीक है, अब मैंने अभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बताया, अब हम चलने वाले हैं बहुत ही शानदार प्यारे मस्त तरीके से, अपन पहुंचने वाले हैं अब हेलोजन के साथ। हेलोजन क्या होते हैं भाई साहब, मुझे तो पता ही नहीं, हेलोजन अपने वही फ्लोरीन वाले दोस्त मित्र सखा, वही है ना फ्लोरीन वाले यार। तो ठीक है, अपने पास अपने को पता है। ठीक है, अगर इस चीज को मैं देखता हूँ रिएक्शन विद हेलोजन, तो सबसे पहले इसका एक बहुत ही प्यारे तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको बहुत प्यारे तरीके से स्क्रीनशॉट लेते हो, और ये रहा आज आपका होमवर्क, इसको आपको खुद से समझना है, क्योंकि मैं अगली क्लास में इसके बारे में फिर से डिटेल में बताऊंगा, बट इसका स्क्रीनशॉट लेना है, किताब को थोड़ा खंगालना है, क्योंकि तुम्हें भी तो कुछ करना ही होगा ना। ठीक है, किताब को थोड़ा खंगालना है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट दे रखी है, जैसे ग्रुप 16 में स्टेबिलिटी बता रखी है, ग्रुप 17 में कुछ बोल रखा है मैंने Cl2, वही होगा ना। सबसे पहले फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है अपने पास। तो देखिए, ऐसी कंडीशन है, तो इसके बारे में
आपको खुद से खंगालना है, बहुत शानदार तरीके से खंगालना है और मेरे को बताना है, ठीक है? अच्छे खासे रिस्पॉन्स में मेरे को आपको बताना है, ठीक है? आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार तरीके से ये रहा। Among the following, which is the strongest oxidizing agent? बताइए। चैट बॉक्स में बड़बड़ा जाइए, बड़ा जाइए। ठीक है, ठीक है। अपने को पता, अभी अपने को देखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज वो होगा ना जो सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यार भाई देखो, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है कि वो दूसरों के साथ इजीली जुड़ जाए, ठीक है? वही है ना, ऑक्सीडाइज हो जाएगा खुद अपने आप। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है अपने पास जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? क्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हटाओ फ्लोरीन अपने पास। चलो आगे चलते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली। आज हम पढ़ेंगे बस नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली बहुत ही शानदार फैमिली, बहुत ही मजेदार फैमिली, और ये इसमें से बहुत बार ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली। तो शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार। अगर तुम्हें ब्रेक चाहिए तो वीडियो को रोक तो सकते ही नहीं हो। मैं रोक देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लेट भी हुआ है तो कोई नहीं, जब लाइव खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से देख लेना, बट देखना जरूर, ठीक है? बट देखना जरूर, बहुत मेहनत की है। अच्छा ना लगे बात अलग है, अगर अच्छा थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो देखो, ठीक है? मेहनत की है तो देखो। अगर मैं यहाँ नाइट्रोजन फैमिली की बात करता हूँ, डाई नाइट्रोजन अपने पास N2 हो गया, ठीक है? डाई नाइट्रोजन अपने पास N2 हो गया। अमोनिया अमोनिया हो गया अपने पास। नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, ठीक है? तो चलते हैं एक बाय एक, वन बाय वन करके, एक से एक करके, ठीक है? सबसे पहले अपने पास क्या क्या करना है, हम कैसे प्रकार क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं वो देखते हैं, ठीक है? अपन समरी टू सॉल्व का मतलब है क्या क्या इसमें देखने वाले मेन चीज। फर्स्टली आइडेंटिफाई वेदर टू रिमूव H2 और नॉट। सबसे पहले हमें देखा कि रिमूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मैं HNO3 की बात कर रहा हूँ, HNO3 जो अपन पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अपन उसमें पढ़ेंगे कि जब मैं डाइल्यूट कंसंट्रेशन में कंसंट्रेट HNO3 लेता हूँ किसी लो रिएक्टिव मेटल के साथ, अगर मैं अगर लेता हूँ डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट HNO3, या फिर ऐसी कंडीशंस वगैरह अगर देखने वाले हैं तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि तो अगर वही बात है, इफ रिमेनिंग एलिमेंट इज H तो प्लस एंड प्लस प्रेजेंट या माइनस प्रेजेंट, तो NH3 फॉर्म, वही कंडीशन है सिंपल जो तुम पढ़ते होगे। अगर मैं उसको निकालूंगा तो कुछ तो बचेगा ना यार, अगर इसमें से H2 निकाल तो क्या बचेगा, NH3 फॉर्म्ड होगा ना यार, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है यार, ठीक है? इफ HNO3 रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल, वो भी बताऊंगा मैं। अगर लेस रिएक्टिव मेटल के साथ में करता हूँ तो क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल के साथ करता हूँ, अगर लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कॉपर के साथ करता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं हाई रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक Zn की तरह के साथ अगर रिएक्ट करता हूँ तो क्या होता है, वो देखनी है अपने पास। नॉन मेटल के साथ NO2 प्रोड्यूस, वो हम सब देखने वाले हैं धीरे धीरे करके। समरी टू सोल क्या करने वाले हैं उसके ऊपर। चलो शुरू करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पर अगर मैं डाइनाइट्रोजन की बात करता हूँ, डाइनाइट्रोजन, ठीक है? हमें पता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का होता है अपने पास ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मतलब डाइनाइट्रोजन हो गया अपने पास N2, डाइनाइट्रोजन हो गया अपने पास N2। अगर N2 वाली कंडीशन देखनी है तो अपने को ये भी पता है सिंगल जो नाइट्रोजन अपनी डाइनाइट्रोजन वाली कंडीशन में ही एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, और वो कितना करता है वो ये भी पता है। उसके बाद अपना ऑक्सीजन चाचा जी करते हैं, ऑक्सीजन दीदी करती है। अब सबसे पहले नाइट्रोजन चाचा है, उसके बाद ऑक्सीजन दीदी है। तो नाइट्रोजन के बाद अपने पास ऑक्सीजन है, ठीक है? नाइट्रोजन के पास फिर अपने पास ऑक्सीजन है। चलो आगे चलते हैं। प्रिपरेशन अगर इसको देखें तो अगर मैं O2 N2, वही अगर इसकी कुछ मेथड्स अगर मैं देखूं, NH4Cl के साथ अगर मैं NaNO2 का रिएक्ट करता हूँ,
NH4Cl के साथ अगर मैं NaNO2 का रिएक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यार मेरे को N2 मिल जाएगा। और क्या कंडीशन है क्या? अगर ये तीनों रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, जो तीनों रिएक्शन मैंने दिए है ये याद होनी चाहिए। NH4Cl प्लस NaNO2 वाली, NH4 होल ट्वाइस Cr2 Cr2O7, ठीक है, अगर इसको ऐड करूंगा, ठीक है, ये वाली कंडीशन से कुछ, तो अगर ऐसी कंडीशन से, तो हम ये कंडीशन अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से देखो, एक बार बहुत प्यारे तरीके से इसको देखो, ठीक है, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ओनली 1 मिनट का, ठीक है, जब तक इसको जल्दी से देखो तुम लोग, सॉरी माफ कीजिएगा। सॉरी माफ कीजिएगा, 1 मिनट। बहुत मेहनत की यार। चलो, ये ब्रेक है अपना, जाके जाओ पानी वानी पी के आओ, फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तब तक इसको देखो, 1 मिनट का ब्रेक है आपको, इसको देखो, इसको स्क्रीनशॉट लो, तीनों तीनों रिएक्शंस को समझने का पूर्णतः प्रयास करो। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने पास, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज को देखो, ठीक है, अपन तीन चीजों की प्रॉपर्टी, डाइनाइट्रोजन, अपने पास नाइट्रिक एसिड हो गया, अमोनिया होगा, ठीक है, तीनों की अपन देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और एक बार प्रिपरेशन भी देखेंगे। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज देखूंगा तो ये नल्ली है, नल्ली बोलूंगा तो मैं किसी काम की नहीं है, कलरलेस है, ये कलरलेस है, ये ऑर्डरलेस है, ये टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है, मतलब किसी काम की नहीं। ये सोच के देखो काम की है यार, तभी तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, काम की तो है ना यार, बट किसी काम की नहीं है। ये मान के चलो कि न इसमें कोई लेस ही नहीं है, कैरेक्टरलेस, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, ठीक है। अगली जो आएंगी कलरलेस ऑर्डरलेस होंगी, बट उसका कुछ स्मेल्स भी होगा, कुछ स्मेल भी होगा लाइक दैट, बट ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है। हटाओ, इनर्ट रूम टेम्परेचर पे इनर्ट रहेगी, इसलिए अपने पास एन ट्रिपल बॉन्ड एन वाली कंडीशन है, ठीक है। हाई टेम्परेचर में अगर मैं देखूं कि ना ऐसा अगर मैं देखूं कि लिथियम वाली फैमिली जो होती है अपने पास, लिथियम वाली जो फैमिली होती है, बेरिलियम, ठीक है, अपने पास बेरिलियम वाली एक फैमिली होती है, एक पास अपने पास हीलियम वाली फैमिली, हीलियम लिथियम बेरिलियम, ठीक है, ठीक है, वो वाली वो होती है, सॉरी, हीलियम लिथियम सोडियम वगैरह, ठीक है, तो वो वाली उसमें अगर कोई लिथियम के साथ नाइट्रोजन सिर्फ एक के साथ ही रिएक्ट हो सकता है उस लिथियम फैमिली, वो अपने पास क्या है, अपने पास वो क्या है, Li3n जिसको हम बोलेंगे नाइट्राइड, जिसको हम बोलेंगे नाइट्राइड,
नाइट्राइड, नाइट्राइड, समझे बात को, नाइट्राइड, ध्यान रखना ये बिल्कुल खत्म चीज है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक, याद रखना किसी काम की है ही नहीं है। अमोनिया अगर मैं बात करूं, मतलब पढ़ने के काम की नहीं, वैसे किसी काम की, ऐसे याद रख ले। अगर मैं अमोनिया की बात करता हूँ, अगर अमोनिया की बात मान के चलता हूँ, इसकी प्रिपरेशन देखूंगा तो अपने पास अपन ने यूरिया ले लिया और यूरिया को अपने पास पानी के साथ रिएक्ट किया तो अपने को इजी वे में अपने को NH3 अपने को अमोनिया मिला क्या, बताइए मिला क्या, मिल गया ना यार। ठीक है, आगे चलते हैं। NH4 और CO ऑल ट्राइस की करूं तो यहाँ पे भी मेरे को NH3 मिल जाएगा। और एक तो सबसे प्यारी चीज है इसे तुमसे अगर पूछ लिया जाए, व्हाट इज हेबर्स प्रोसेस, व्हाट इज हेबर्स प्रोसेस, अगर मैं नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, डाई नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता हूँ तो अपने को 2NH3 टू मोलिकुलर ऑफ NH3 मिलते हैं, जिसको हम कहेंगे, मतलब अपने को सबसे सिंपलेस्ट वे हो गया अपने पास अमोनिया बनाने का, वो कौन सा हो गया, हेबर्स प्रोसेस। तो अगर बोर्ड के प्रश्न, बोर्ड के उसमें क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन आया कि व्हाट इज हेबर प्रोसेस, तो अपने को पता है डाई नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की प्रोसेस को अगर रिएक्ट करते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास हेबर्स प्रोसेस, जिस मतलब, और अपन पूछ लिया जाए हेबर्स प्रोसेस हम क्या बनाते हैं, तो अपन हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं। और अगर अपन से बोर्ड में पूछ लिया जाए 3 नंबर के बहुत ही प्यारे प्रश्न में कि अमोनिया जो है उसकी एक प्रिपरेशन लिखो प्लस उसकी प्रॉपर्टीज लिखो, तो कलरलेस होती है विच पंजेंट ऑर्डर, कलरलेस होती है विथ पंजेंट ऑर्डर, ठीक है, कलरलेस होती है विथ पंजेंट ऑर्डर। और अगर मेरे को डाई नाइट्रोजन में अगर पूछ लिया जाए कि उसकी प्रिपरेशन बताओ, तो प्रिपरेशन अपन लिख देंगे जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, आपको लेने के लिए बोला था, प्लस उसके बाद वो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और वो सब कुछ होती है, इनर्ट होती है। तो 3 नंबर वहां आ गए और 3 नंबर ये रहे अपने, प्रॉपर्टीज हमने देख ली, कलरलेस विद पंजेंट। उसके बाद अगर मैं देखो कुछ रिएक्शन वगैरह प्रॉपर्टीज में आती है, CFCl3 वगैरह, जेनेटिक, अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूँ तो वही, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा वही कंडीशन देखता हूँ, तो अगर यहाँ कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही दिख रहा है एक प्रकार से, अगर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट जेडन यहाँ चला गया, NH3 यहाँ, NH4 यहाँ, कुछ ज्यादा कहाँ दिख रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है और कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी सिंपल है, इज इट सिंपल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, अपने पास है नाइट्रिक एसिड, अपने पास नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को बनाना जरूरी, अपने पास 3 नंबर का क्वेश्चन, जब उन दोनों के लिए मैंने 3-3 नंबर के प्रश्न बना दिए, तो इसके लिए भी मैं 3 नंबर का क्वेश्चन बना सकता हूँ ना, कि नेट, बट इसमें 3 के 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। पहला पूछ लेंगे चलो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन लिखो, उसके बाद पूछेंगे प्रॉपर्टीज लिखो, उसके बाद पूछेंगे इसको मैं कंसंट्रेट के साथ, अगर मैं लेस रिएक्टिव को कंसंट्रेट इसके साथ करता हूँ तो क्या होगा, उसको अगर मैं कॉपर को नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करता हूँ क्या होता है, कॉपर को मैं, मतलब एक बी पार्ट, ए पार्ट देके पूछ लेंगे प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन, बी पार्ट देके पूछ लेंगे 3 नंबर का, उसमें तुमसे 4-5-6 रिएक्शन पूछ लेंगे, तो वो अभी मैं तुम्हें रटाने वाला हूँ, तुम्हें समझाने वाला हूँ, तुम्हें रटाने वाला हूँ बहुत ही शानदार, प्यारे, मस्त तरीके से। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें तो सिंपल था कि अगर NH3 को मैं O2 के साथ रिएक्ट करता हूँ तो अपने पास NO मिलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। और अगर वही कंडीशन में आया करता हूँ NO प्लस O2, तो NO2 तो सबको ही पता है उसमें क्या है, बट अगर NO2 प्लस H2O करता हूँ, तो अगर NO2 कभी भी इस वाली कंडीशन में होती है, ठीक है, +1 to +4 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, तो वो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन दी जाती है, मतलब वो डिस्प्रोपेट हो जाएगी, ठीक है, डिस्प्रोपेट हो जाएगी, तो मेरे पास एक तो HNO3 मिल जाएगा और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाएगा। यहाँ पर हमने 3 चीजें देख ली, मैं यहाँ पर सिखा रहा था तुम्हें HNO3, बट यहाँ पर 3 चीजें देख ली, मैंने यहाँ पर NO की प्रिपरेशन भी देख ली, मैंने यहाँ NO2 की प्रिपरेशन भी देख ली, मैंने यहाँ HNO3 की प्रिपरेशन भी देख ली। दोबारा, मैंने NO2 की प्रिपरेशन भी देख ली, मैंने यहाँ पर NO2 की भी प्रिपरेशन देख ली, मैं यहाँ पर नाइट्रिक एसिड जो तो पढ़ ही रहे हैं उनकी प्रिपरेशन देख ली। तो अगर मेरे को HNO3 की प्रिपरेशन देखनी है, मेरे को HNO3 कैसे बनाना है, मेरे को नाइट्रिक एसिड कैसे बनाना है, सिंपल, तो पहले मेरे को NO बनाना पड़ेगा, फिर NO2 बनाना पड़ेगा, फिर HNO3 बन जाएगा। तो मतलब मेरे को पहले HNO के साथ में O2 को रिएक्ट करूंगा तो अपने पास NO हो गया, फिर मैं बोलूंगा कि NO प्लस O2 होगा तो NO2 हो गया, ठीक है, फिर NO2 प्लस H2O करूंगा तो अपने को पता है NO2 है तो +1 से +4 की ऑक्सीजन स्टेट है, तो मतलब वो डिस्प्रोपेट करके उसमें आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ बोर्ड में भी आने के तो चांस रहते हैं। ठीक है, तो HNO3 बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज अगर मैं देखूं, प्रॉपर्टीज बहुत प्यारी प्रॉपर्टीज है।
प्रॉपर्टीज अगर मैं देखूं, ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्यारे तरीके। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले, हालांकि मैं अच्छे पेज में लिखे तुम्हें भेज भी दूंगा ग्रुप में, बट सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, जो स्क्रीनशॉट ले लिया डन बोल दियो। ले लिया, ठीक है, डन 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 डन। ठीक है, मैं यही बात करने वाला था, यह था अपना पास जो ए नंबर में तो पूछ लिया था उन्होंने, ठीक है, यह था अपने पास जो तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन था बॉडी के लिए, उसका बी पार्ट, और नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। मतलब ये क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, अगर ये तो प्रॉपर्टीज अपने पास ये होगी ना, कलरलेस लिक्विड, ठीक है, कलरलेस लिक्विड हो, चला उठाओ इसको। अगर मैं कॉपर जो अपने पास लेस रिएक्टिव, कॉपर ही अपने पास जो कि लेस रिएक्टिव है, मैं उसको डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता हूँ। अगर मैं इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता हूँ, तो चलो एक बात याद रखना, मैं इसको एक बार और भी तुम्हें पेज भेजूंगा, उसमें भी अच्छा समझाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक पेज और भेजूंगा ग्रुप में लिख के हाथ से, उसको भी तुम्हें देखना है, उसको मतलब अपनी कॉपी में जहां भी होगा तुम्हें उतार लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे चले, अगर मैं कॉपर की बात करूं जो कि मेरे पास लेस रेक्टिव है, कॉपर की बात करूं, अगर मैं उसको, ठीक है, याद रखना, अगर मैं कॉपर लूं या जिंक लूं, अगर मैं उसको डाइल्यूट HNO3, कंसंट्रेट HNO3, डाइल्यूट मतलब कॉपर के साथ करूं या जिंक के साथ, हाईली रिएक्टिव के साथ करूं या फिर लो रिएक्टिव के साथ, डाइल्यूट करूं या कंसंट्रेट करूं या वेरी डाइल्यूट करूं, तो एक बात याद रखना, एक बात छोटी मोटी सी बात याद रखना, कि सब में NO3 तो बनेगा ही सही, सब में NO3 तो बनेगा ही सही, ठीक है। देखो 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 ना, चारों चीज देख रहे हैं हम, 4 रिएक्शंस देखने हैं हमारे, कॉपर को डाइल्यूट HNO3 के साथ, कॉपर जो अपने लेस रिएक्टिव, वहां पे क्वेश्चन में ये नहीं देगा कि कॉपर होगा, आपको क्वेश्चन में ये भी तो दे सकता है कि लेस रिएक्टिव, तो कॉपर अपना लेस रिएक्टिव बोल रहा हूँ, ठीक है, और जेड एन की जगह हाई रिएक्टिव भी बोल सकता है, ठीक है। तो जेड एन हो गया अपने पास डाइल्यूएचएन3, जेड एन कॉपर इसलिए लिए मैंने क्योंकि वो एनसीईआरटी में गए हैं, इसलिए एज इट इज मैंने ले लिया, ठीक है, लिख लिए, ठीक है। डाइल्यूट, 4 रिएक्शन देखने में, डाइल्यूट HNO3 विद लेस रिएक्टिव, कंसंट्रेट HNO3 विद लेस रिएक्टिव, डाइल्यूट HNO3 विद हाई रिएक्टिव, कंसंट्रेट HNO3 विद हाईली रिएक्टिव, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक बात रट रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, रट भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, ठीक है। तो अपने को एक बात तो क्लियर कि चारों में NO3 होल ट्वाइस तो कॉमन है, देखो NO3 होल ट्वाइस, NO3 होल ट्वाइस, NO3 होल ट्वाइस, NO3 होल ट्वाइस, तो ये चारों तो कॉमन है, कॉपर कॉपर जिंक जिंक तो वो तो लगना पड़ता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगर मैं डाइल्यूट HNO3 लेस रिएक्टिव के साथ करता हूँ, अपने को मिलता है एनो, ठीक है, अपने को मिलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, अपने को क्या मिलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर मैं कंसंट्रेट, इधर देखो, अगर कंसंट्रेट HH3 और लेस रिएक्टिव के साथ करता हूँ, कंसंट्रेट HN3 हाई इलेक्ट्रोज करता हूँ, फिर भी अपने को NO2 मिल रहा है, फिर भी अपने को सेम मिल रहा है, डिफरेंस क्या है, ओनली डाइल्यूट वाले में, डिफरेंस क्या है, ओनली डाइल्यूट वाले में, दोबारा बोल रहा हूँ, सेम, चारों में सेम क्या है, अगर फर्स्ट रिएक्शन उसके प्लस में अगर आएगा तो डाइल्यूट में देखूंगा, डाइल्यूट ही चेंज है, ओनली कंसंट्रेशन तो दोनों का, कंसंट्रेट को देखो NO2 और N2 है अपने पास, तो डाइल्यूट के साथ आएगी जड़न में, इसको हम लाफिंग गैस कहेंगे, इसको हम लाफिंग गैस कहेंगे, NO2 को अपन लाफिंग गैस कहेंगे, तो NO2 अपने पास लाफिंग गैस भी, NO2 अपने पास लाफिंग गैस भी हो जाएगी, ठीक है। ये चारों में सेम हो गया, रट लिया यार, मतलब रटवा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, तो याद रखना इस चीज को, बस डाइल्यूट में ही चाहिए, बस कॉपर के साथ NO हो जाएगा और Zn के साथ N2 हो जाएगा, जो कि अपना लेस रिएक्टिव के साथ NO हो जाएगा और हाईली रिएक्टिव के साथ N2O हो जाएगा, जो कि अपना हाईली रिएक्टिव होता है, जिंक, और N2 अपने पास लाफिंग गैस होगी। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो इसका मैं पेज भेज दूंगा। चलो ये कुछ चीजें हैं, इसका कुछ नहीं, बस स्क्रीनशॉट लेना है और पढ़ना है, पढ़ना तो अब तुम्हें भैया इतना कैसे पढ़ेंगे, रटना थोड़ी, नहीं नहीं पढ़ना है, तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें पता है डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, तुम्हें पता है, नाम तो सबको पता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाम तो अब ये तो ये हट गई, ये तो लाइन तो हट गई। ऑक्सीडेशन स्टेट सबका निकालना आता है तुम्हें, ऑक्सीडेशन स्टेट सबका निकालना आता है, तो ये भी तुम्हें याद नहीं करना, ये भी तुम्हें याद नहीं करना। कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, NO2 N2 है,
ठीक है। N2 अगर मैं देखूँ तो अभी मैंने बताया, तो मतलब कि अगर मैं अभी बताया तो उससे मान सकते हो। ठीक है, मेन चीज क्या देखनी है तुम्हें, ये देखनी है कलरलेस, ये वाली चीज देखनी है। तो चलो हटाओ, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं बहुत शानदार तरीके से। चलो 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 चलो, ले ले स्क्रीनशॉट, डन डन डन। चलो, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। व्हेन कॉपर इज हीटेड इज कंसंट्रेट, कंसंट्रेट बोला है, ध्यान रखना, कंसंट्रेट HNO3। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस, बताइए 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 बताइए। चलो, ये तो तीनों में, चारों में होगा, ऑप्शन भी दे दिया। चलो, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए। ये तो होना ही नहीं है, ऐसा तो हमने किसी में नहीं देखा, तो हटाओ। चलो, आंसर दो जल्दी 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 जल्दी। चलो, अब मैं देखता हूँ। मैंने देखा था, अगर मैं कॉपर को डाइल्यूट के साथ करता हूँ तो अपने को NO मिलता है। ठीक है, डाइल्यूट के साथ करता हूँ तो NO मिलता है, बट N2O तो मेरे को जेड वाले में तो ये तो है नहीं। ठीक है, ये डाइल्यूट वाले में मिलता है तो है ही नहीं। पर मैंने बताया था कि कॉपर हो या जिंक, अगर मैं कंसंट्रेट करूंगा तो मेरे को NO2 ही मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, स्टेशन से आंसर दिया। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, निकाल लो यार, ये तो जल्दी से निकाल लो। N2S4, NH3, N3H, NH2OH। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी को निकालना नहीं है तो मेरे को एक बार ग्रुप में चुपके से या मेरे को पर्सनली एक बार मैसेज कर देना, ठीक है। जल्दी से बताओ यार। मैं भी देखूं। -2, -3, -1। चलो 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 चलो, निकाल लिया होगा, निकाल लिया होगा। इसका आंसर आप मेरे को ग्रुप में दोगे, ठीक है, इसका आंसर ग्रुप में, चलो दे ही देते हैं ना। अगर इसको मैं देखूंगा, इसको मैं देखूंगा तो अगर भी, चलो डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, क्या तुम लोगों ने निकाल लिया, क्यों टाइम वेस्ट कर, निकाल लिया होगा। चलो, प्योर नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द हीटिंग ऑफ प्योर नाइट्रोजन। अभी तो बताया मेरे मित्र दोस्तों सखाओ कि कैसे मिलेगा यार। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर NH4 प्लस NaCl को मैं रिएक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये Cl या NH4Cl हो जाएगा और ये NaOH मिल जाएगा। तो मेरे को N2 मिला, प्योर नाइट्रोजन क्या है, डाई नाइट्रोजन की बोल रहे हैं ना, तो N2 मिला, नहीं मिला ना, NH4Cl हो जाएगा। NH4 के साथ में अगर Cl को रिएक्ट करता हूँ तो NH4Cl हो जाएगा और NaOH मिल जाएगा। मतलब मेरे को, अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे को NH4Cl मिल जाएगा, NaOH मिल जाएगा, तो नहीं मिला ना N2 तो। अगर मैं आगे बात करता हूँ NH4 NO3 NaCl, NH4 NO3 प्लस NaCl, तो क्या कंडीशन है, H2O निकाल दूं तो N2O मिलेगा। अगर H2O निकल गया तो N2O मिलेगा। तो यहाँ से मेरे को हाइड्रोजन, मेरे को N2 नहीं मिला, यहाँ से मेरे को, यहाँ पे से भी नहीं मिला। आगे चलूं, NH4Cl प्लस NaOH, क्या यार, फिर से वही बात, NaCl वाली कंडीशन हो जाएगी, NaCl मिल जाएगा, फिर भी N2 नहीं मिलेगा यहाँ पे मेरे को, यार क्या बात है। अगर एलिमिनेशन निकाला तो मेरे को डी आंसर था, डी आंसर सही है, देखूं देखूं, देखो भैया, NaCl हो जाएगा। NaCl में करूंगा, NaCl करूंगा, NaNO2 के साथ, ठीक है, तो NaCl में करूंगा, NaCl तो हो गया, चलो NaCl तो हो गया, फिर उसके बाद NH4 है, फिर उसके बाद तो मैं पानी निकाल लेता हूँ, पानी निकालूंगा, ठीक है, तो पानी निकालूंगा तो दो हाइड्रोजन पानी निकल गया, तो अपने पास तो N2 ही बचना है यार, सीधे से एक एन ये रहा, एक एन ये रहा, NaCl खत्म हो गए और दो पानी के मॉलिक्यूल चले गए। वाह यार, वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, मजा आ रहा है। चलो, फास्फोरस की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, फास्फोरस की अगर मैं बात करता हूँ, फास्फोरस में क्या है, ठीक है, फास्फोरस की अगर मैं बात करता हूँ, अगर तुम्हें बोरिंग लग रही है क्लास की, हाँ मतलब थोड़ा सा कुछ नहीं, फास्फोरस है, थोड़ा सा ये एलोट्रोप्स अगर थोड़ा सा देखेंगे, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे, PHCl CH3 एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर PS3, फिर थैंक यू, मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, फर्स्ट क्लास है, कोई नहीं, सहो। फास्फोरस की बात करें तो इसमें जो मेन चीज आती है अपने पास, इसमें तो PaCl3 PCl3 जो वो फालतू का कचरा है, प्लस अगली चीज आती है वो ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, स्टेबिलिटी, मोनोमेरिक फॉर्म, उनकी पॉलीमेरिक फॉर्म, वही है और कुछ नहीं है, फालतू चीजें। अभी 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं। फास्फोरस की बात करता हूँ अपने पास, अगर एलोट्रोप्स की बात करूँ, अपने पास कार्बन के एलोट्रोप्स में पता है, डायमंड, फ्लोरीन्स और ग्रेफाइट अपने को पता है। ऐसे फास्फोरस, अपने फास्फोरस जो भाई है, फास्फोरस भैया के भी
ये भी बहुरूपी होते हैं, ये भी बहुरूपी होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। व्हाइट की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसलूसेंट व्हाइट होता है, पोइजनस होता है और केमिल्यूमिनेंस होता है। अगर इसके बाद अगर चलिए छोड़ो ये फालतू की चीजें छोड़ो और इधर चलो। अगर मैं व्हाइट को हिट करता हूँ एट 570 डिग्री केल्विन, एट 570 डिग्री केल्विन मतलब 300 डिग्री सेल्सियस पे से अगर मैं हिट करता हूँ तो कन्वर्ट हो जाता है रेड फास्फोरस में। अगर मैं रेड फास्फोरस को मैं हिट करता हूँ, बहुत ज्यादा हीट देता हूँ, अगर मैं रेड फास्फोरस को बहुत ज्यादा हीट देता हूँ तो वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक में। अगर मैं व्हाइट फास्फोरस को थोड़ा कम हीट देता हूँ, 573 से कम मतलब 473 मतलब लगभग 200 डिग्री सेल्सियस में अगर उसको हीट देता हूँ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक में। मतलब मैं व्हाइट को ब्लैक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, रेड को भी ब्लैक में कन्वर्ट करता हूँ, मैं व्हाइट को रेड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं व्हाइट को ब्लैक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट याद क्या रखना है, रेड से भी ब्लैक में कन्वर्ट होता है और व्हाइट से भी ब्लैक में कन्वर्ट होता है। अंतर क्या है भाई साहब, अंतर ये है रेड ज्यादा हीट कर रहा है तो रेड से जो ब्लैक बनने वाला है वो अपने पास अल्फा ब्लैक हो गया, और व्हाइट से जो ब्लैक बनने वाला है अपने पास बीटा ब्लैक हो गया। दोबारा 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 दोबारा, ठीक है। अगर रेड से जो बन रहा है वो हो गया अल्फा ब्लैक, और जो ब्लैक व्हाइट से बन रहा है वो क्या बीटा ब्लैक। अगर यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे जो मैं कंडीशन देख रहा हूँ, अपनी कंडीशन कितनी सी है, एक है व्हाइट फॉस्फोरस वाली, ठीक है, एक रेड फॉस्फोरस। ये एनसीईआरटी का डायग्राम एज इट इज उठा के डाल दिया मैंने, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस वाली बात मैं करता हूँ, अगर मैं व्हाइट फॉस्फोरस वाली बात करता हूँ तो वो मोनोमरिक फॉर्म में होता है, और मैं रेड फॉस्फोरस की बात करता हूँ वो रेड फॉस्फोरस होता है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, और जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है वो भी पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। तो यार सीधी सी बात करो ना यार, कंपाउंड्स क्या चाहते हैं, कंपाउंड्स चाहते हैं, मॉलिक्यूल्स चाहते हैं अपनी स्टेबल फॉर्म में जाना चाहते हैं, इसलिए तो पॉलीमेरिक होना चाहते हैं। अगर मैं तुम्हें अगर जब बोरॉन फैमिली पढ़ाऊंगा तो उसमें बैक बॉन्डिंग बताऊंगा, जैसे BH3 वाली कंडीशन बताऊंगा, ठीक है, BH3 वाली कंडीशन बताऊंगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि उसको B2H6 क्यों बनना होता है, वहां पे उसको B2H6 क्यों बनना होता है, क्यों बनना चाहता है वो कंपाउंड। बेंजीन में बेंजीन क्यों ज्यादा स्टेबल होती है सिंगल कंपाउंड सिंगल से, तो वही है, वही कंडीशन। सिंगल नाइट्रोजन सिंगल ऑक्सीजन से मॉलिक्यूल्स क्यों O2 क्यों स्टेबल होता है, वही कंडीशन। ज्यादा स्टेबल तो ज्यादा पॉलीमरिक फॉर्म में होगा ना, तो यहाँ पर रेड फॉस्फोरस ज्यादा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और इसको खुद से पढ़ना है, ठीक है। पहले से वैसे अगर मैं बात करूँ तो कोई बड़ी बात है नहीं है, फालतू चीजें इसको छोड़ो फॉस्फेन के बारे में। बट एक बात याद रखना, अगर कभी भी अगर कभी भी तुम्हें फोस्फाइन, ठीक है, छोड़ो 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 इसको छोड़ो, बताऊंगा बाद में, एक चीज दिखाऊंगा तुम्हें तब पता चलेगा, ठीक है। वही कंडीशन है, अगर अगर PCl3 और PCl5 बीच में तुम्हें डिफरेंस आएगा, प्रिपरेशन तो सीधी सी है ना, P4Cl2 करूंगा PCl3 बन जाएगा, P4 10Cl2 करूंगा एक्सेस ले लूंगा इसको, ठीक है, तो मेरे पास PCl5 बन जाएगा। सीधी सी बात है, P4 6Cl2 थोड़ा कम Cl2 लूंगा तो PCl3 बन जाएगा, थोड़े ज्यादा Cl2 ले लेंगा तो PCl5 बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज इनकी कुछ रिएक्शन है, PCl3 के मैं H2 के साथ रिएक्ट करता हूँ, H3PO3 प्लस HCl बनता है। अगर अब पर देखो, अगर मैं PCl3 को किसी के साथ भी रिएक्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे H2O के साथ रिएक्ट करता हूँ, फिर भी PO3 बना। अगर मैं इसको CH3COOH एसिड के साथ कर रहा हूँ, फिर मेरे पास H3PO3 ही बन रहा है। मतलब ये बात रखना है, H3PO3 तो बनना ही बनना है। चलो PCl5 का भी ऐसा ही है, ठीक है, खुद से देखना है इसको, तो POCl3 कब बन रहा है वगैरह वगैरह। चलो आगे चलते हैं। What happen when PCl3 and PCl5 react with CH3 COOH? अभी तो बोला मैंने PCl3 को अगर मैं किसी के साथ भी रिएक्ट करूं तो सीधी सी बात H3PO3 बनाएगा। H3PO3 इसमें है और किसी में नहीं है, तो इन दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, इन दोनों ऑप्शन तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। उसके बाद आएगा PCl5 को, अभी मैंने POCl3 बोला ही था, अभी मैंने POCl3 बोला ही था, अभी मैंने POCl3 बोला ही था, तो इसको भी रिमेंबर याद रखना। POCl3 बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। चलो बताइए, PCl3 रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, अभी बोला PCl3 को किसी के साथ भी रिएक्ट करूं तो H3PO3 बनाएगा, तो PS3 POCl3 H3PO4 क्यों भाई, H3PO3 ना, अभी तो बस जस्ट बताया। चलो आगे चलते हैं। PS3I NaOH फॉर्म्स, सीधी सी बात यार, इधर उधर इनकी काटा कुटा कर दो, ऊपर नीचे कर दो, सिंपल से निकल के आ जाएगा।
ठीक है, इसको उधर से उठा के रख दो, उधर को उधर उठा के रख दो, सीधी सी बात है। चलो खत्म कहानी, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस द मोस्ट रिएक्टिव, तो बताइए भाई साहब, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो सबसे लेस स्टेबल व्हाइट होता है, सब उससे ज्यादा स्टेबल रेड होता है, उससे ज्यादा स्टेबल ब्लैक होता है। ठीक है, तो आप सोचोगे मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव देखते रेड फॉस्फोरस। अरे डट जा मेरे भाई, मोस्ट रिएक्टिव की बात बोला हूँ, तो रिएक्ट O2 ज्यादा रिएक्ट करेगा या O रिएक्ट करेगा ज्यादा यार? H2 के साथ O2 है या H2O है? पानी ज्यादा स्टेबल है ना यार, ठीक है ना? वही कंडीशन देखो यार, मोनोमेरिक फॉर्म ज्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है, लेस स्टेबल होगा तो ज्यादा रिएक्ट हो जाएगा। वो पहले से ब्लैक ब्लैक और रेड तो पहले से स्टेबल है, वो क्यों किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद करेंगे? व्हाइट रिएक्टिव इसलिए ज्यादा होगा ना क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, तो उसको स्टेबल होना है तभी किसी ना किसी वही बात है ना यार। एक लड़का है लड़की, किसी को भी एग्जाम्पल ले लें, उसको लड़की नहीं मिल रही तो वो ढूंढेगा लड़की, चाहिए उसको तो लड़की ढूंढेगा ना, या लड़की लड़का ढूंढेगी ना, वो स्टेबल होने के लिए, जिंदगी बसाने के लिए। वही कंडीशन ही है, तो ब्लैक और रेड उनके पास, ब्लैक के पास दो लड़कियां दो बीवी है, ठीक है, और रेड के पास पहले ही अपने पास गर्लफ्रेंड पड़ी है। तो रेड रेड और ब्लैक तो पहले से अपनी जिंदगी में संतुष्ट है, मस्त मोले हो रखे हैं। व्हाइट बेचारा गरीब है, बेरोजगार है, तो वो लड़की ढूंढ रहा है। वही कंडीशन है यार, उसको ये दोनों तो स्टेबल है अपनी जिंदगी में, ये तो सब कुछ मिल गया, बट इनको इसको नहीं मिला है, ढूंढेगा। तो यार कौन कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? ये होगा ना, किसी लड़की को ढूंढ के ये अपनी जिंदगी बसाएगा, वही बात है व्हाइट फॉस्फोरस वाला। चलो आगे चलते हैं। तो ये था अपना आज का। तो मेरे को लगता है कि मतलब जितना होगा तुम, मतलब मैंने जितना किया, मेहनत की थी कुछ अच्छी, जो तुम्हें अच्छा लगा हो तो ठीक है, बढ़िया है, मस्त है, मस्त रहना। और अभी ग्रुप में इसका मैं कुछ, इसके बाद हम रात को एक जैसे क्लास खत्म होती है एक क्विज करते हैं, एक फास्टेड जो क्विज होगी वो करेंगे। पहले एक मेंटी पे 5 क्वेश्चन जिसमें होंगे, जो ज़्यादा फास्ट आंसर देगा वो अपने पास टॉपर होगा, ठीक है। लाइव क्विज होगी, उसको भी देना। और एक ठीक है, और उसके बाद एक पेपर भी ले लेते हैं, छोटा सा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, और कुछ नहीं। और एक मैं इस लिंक के साथ एक तुम्हें, जैसे तो क्लास देखिए खत्म हो गए, क्विज और क्लास के बाद खत्म हो गए, उसके बाद तुम्हें मैं एक लिंक दूंगा, गूगल फॉर्म फीडबैक वाली लिंक, उसको भरना, उसमें देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स तुम्हारा आता है। फिर तब तक के लिए थैंक यू यार, थैंक यू यार, मतलब थैंक यू दोस्तों। और क्या ही बोलना अब तो, धन्यवाद।